दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है। मैं 35 साल की विधवा हूँ। एक छोटे से शहर के एक छोटे से मोहल्ले में अकेली रहती हूँ। मेरे पति की मौत को 5 साल हो चुके हैं और तब से मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन विधवा होने के कारण समाज की नज़रों में शायद मैं एक बोझ की तरह हूँ। घर का खर्च चलाने के लिए सिलाई का काम करती हूँ, लेकिन दिल में एक खालीपन है जो मुझे रातों को सोने नहीं देता। एक दिन मोहल्ले में नया लड़का आया, मोहित। 24 साल का, हैंडसम, जिम जाने वाला और शहर की चमक दमक से भरा। वो एक आईटी कंपनी में काम करता था और किराए का फ्लैट लेने आया था। मेरी आंखों में वो किसी राजकुमार की तरह चमका। मोहित का फ्लैट मेरे घर के बगल में था और जल्द ही हम दोनों में बातें होने लगी। मोहित मेरी सादगी और सुंदरता से आकर्षित हुआ, लेकिन उसके मन में शादी का विचार कभी न था। वो बस एक अकेली औरत को अपने खेल का शिकार बनाना चाहता था, लेकिन मुझे ये सब पता नहीं था। शुरुआत में वो मासूम सा था, मुझे चाय पर बुलाता, पुरानी फिल्मों की बातें करता। मुझे लगा कि ये मेरी किस्मत है, शायद भगवान ने इसे मेरे लिए भेजा है। एक शाम बारिश हो रही थी। मोहित मेरे घर आया, भीगा हुआ। मैंने उसे तौलिया दिया, चाय बनाई। बातों बातों में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, सुनीता, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरा दिल धड़क उठा। मैं शर्मा गई, लेकिन खुद को रोक न सकी। उसने धीरे से मेरे गाल पर हाथ फेरा और फिर होठों पर चुंबन कर दिया। मेरा शरीर कांप उठा। इतने सालों बाद किसी पुरुष का स्पर्श मुझे मिला, पर किसी तरह उस दिन मैंने मोहित को और आगे बढ़ने से रोक लिया। उस रात मैं बहुत बेचैन रही और मुझे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन मोहित मेरे लिए एक गुलाब का फूल लेकर आया और बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, अब तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। मैंने भी कहा, हाँ मोहित, मैं भी सारी रात यही महसूस करती रही। फिर मोहित ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे उठाकर बिस्तर पर ले गया और धीरे से मेरी साड़ी खींचने लगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। फिर उसने मुझे दिल भर के प्यार किया। इतने सालों बाद किसी ने मुझे वो खुशी दी, वो सुख दिया जो मैं शब्दों में नहीं कह सकती। मैं रो पड़ी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। मैंने हल्के से कहा, मैं तुम्हारी हूँ मोहित, हम शादी कर ले? मोहित ने हामी भरी, लेकिन मन ही मन सोचा कि ये तो बस शुरुआत है। अब वो रोज़ आता और हमारे बीच वो सब रोज़ होने लगा। मैं जब थक कर लेट जाती और सोचती, शायद यही प्यार है। समय बीतता गया। मैंने मोहित को शादी के बारे में उसके परिवार को बताने के लिए बोला, लेकिन मोहित मुझे टालता रहा। बोलता रहा, अभी काम में व्यस्त हूँ, जल्द ही बात करूँगा। लेकिन पीछे से वो अपने दोस्तों को मेरी कहानियाँ सुनाता और हंसता। एक दिन मैंने मोहित को सरप्राइज़ दिया, नई साड़ी पहनकर मेकअप करके। मोहित आया और सीधे मुझे बेडरूम में ले गया। इस बार उसने दिल भर के वो सब किया और बोला, तुम्हारी बॉडी कमाल की है, विधवा होकर भी तुम इतनी हॉट हो। मैं मुस्कुराई, लेकिन मेरे मन में शक पैदा हो गया। फिर एक दिन मोहित का फ़ोन आया, सुनीता, आज पार्टी है, मेरे फ्लैट पे आ जाओ। मैं तैयार हुई, लेकिन जब पहुंची तो देखा मोहित अपनी सहकर्मी के साथ डांस कर रहा था। मेरा दिल टूट गया। मैं घर लौटकर बहुत रोई। मोहित रात को आया शराब पीकर और बोला, क्या हुआ? और हंसने लगा। तुमको क्या लगा मैं तुमसे शादी करूंगा? मैं तो अपनी भूख मिटाता हूँ, मज़ा ले रहा हूँ। मैं ये सुनकर एकदम स्तब्ध रह गई। उसने मुझे फिर से पकड़ा और ज़बरदस्ती वो सब मेरे साथ किया। मैं दर्द से कराहती रही, दर्द से मेरे आंसू बहते रहे। मैं बेजान होकर लेटी रही। अगले दिन पता चला मोहित वो फ्लैट छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से जा चुका था। उसका मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। दिन बीतते गए, मेरा दिल चूर चूर हो गया। मैं सोचती, मैंने तो उसे अपना सब कुछ दे दिया था, लेकिन वो तो बस मेरे शरीर का भूखा था। मेरा शरीर टूट चुका था और आत्मा भी। अब मैं फिर से अकेली हूँ, टूटा दिल लिए किसी तरह जी रही हूँ। मैं मदद मांग रही हूँ। क्या कोई है जो मेरी सुन सके? क्या कोई मेरी जिंदगी को फिर से कभी संवारेगा?